नमस्कार। डॉक्टर मीनू पांडे जी, नयन मैडम का विशेष धन्यवाद और अभिवादन करते हुए मैं मेरा नाम मेरा परिचय में सुषमा मोघे, इंदौर से। मेरा नाम सुषमा, जिसके मुझे कुछ अर्थ मालूम है। पहला अर्थ दीप्ति, ज्ञान की दीप्ति, संस्कारों की दीप्ति। दूसरा अर्थ वैभव, विचारों का वैभव, भावनाओं का वैभव। तीसरा अर्थ है शोभा, चेहरे की शोभा, परिधानों की शोभा, परिवेश की शोभा, घर परिवार और परिसर की शोभा। चौथा अर्थ सुंदरता, मन की सुंदरता, विचारों की सुंदरता। पांचवा अर्थ परम सौंदर्य, निसर्ग का सौंदर्य, आत्मा का सौंदर्य, अंतरात्मा का सौंदर्य। नदी, सागर, धरती, आकाश, 10 दिशाओं का सौंदर्य समाया है नाम सुषमा में। इसीलिए मुझे अपना नाम बहुत अच्छा लगता है। मेरा संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी। जन्म 1948 फरवरी का है, छोटे से ग्राम दुधी में, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश का है, जहाँ मेरे पिताजी डॉक्टर थे। SMO की पोस्ट पर उनके छोटे छोटे गाँवों में ड्यूटी पर जाना पड़ता था। उनके साथ ही अपने गाँव का सौंदर्य सबसे पहले देखा, और वही मेरे पहले गुरु थे जिन्होंने प्रकृति सौंदर्य निहारने की एक अलग दृष्टि दी हम लोगों को बचपन से। वो गीत गाना भी मेरे माता पिता दोनों बहुत सुरीले और अच्छे गाते थे, बहुत ही मन से। और बचपन से हम लोगों ने सुबह शाम स्तोत्र, भजन और रामचरितमानस तथा अन्य गीत गाने की बचपन से खूब हमें उसमें सराहना मिलती थी। हम लोग सब गाते थे। बहुत बड़ा परिवार था हमारा गांव में, जिसके प्रथम डॉक्टर थे मेरे पिताजी, में आगरा मेडिकल कॉलेज के। और हम लोग बस छुट्टियों में गाँव जा पाते थे। वहाँ पर पिताजी के साथ सैर करना, नदी, पहाड़, पर्वत और खेत खलिहान, उनकी सुंदरता और एक एक पौधे का उनको ज्ञान था। पेड़ पौधों के बारे में जानकारी और ऐसी छोटी मोटी जानकारियाँ देते हुए हम लोग भ्रमण करते थे सुबह शाम। फिर नदी तालाबों में, बावड़ियों में तैरना, नहाना, ये तो पक्का कार्यक्रम था सुबह का, जो हमारे दादी के साथ होता था। दादी जी हमको सब बच्चों को तैरना सिखाती थी। और वो सुबह का समय, परिवार में करीब 20-25 बच्चे थे, लड़के लड़कियां, भाई बहन, चचेरे ममेरे फुफेरे, और इतना बड़ा परिवार था। बहुत पुरानी बात बता रही हूँ, आजकल तो ये देखने सुनने नहीं मिलता है, पर हम लोग का बचपन बहुत अच्छा बीता। और छुट्टियों में सांस्कृतिक, साहित्यिक और सांगीतिक आदान प्रदान तो इतना होता था, क्योंकि गांव में अंधेरा हो जाता था 5:30-6 बजे। एक लालटेन या पेट्रोमैक्स के चारों तरफ दादी के साथ बैठते थे, और सब लोग अपने अपने शहर का पढ़ाई किया हुआ कविताएं, श्लोक, कहानियाँ, और जैसे कंपटीशन होती थी, सबकी दादी से पुरस्कार मिलता था, पीठ पर एक धौल मिलती थी, यही पुरस्कार था। पर वो बचपन याद आता है, क्योंकि पढ़ने के लिए हम सारे बच्चे अपने अपने ननिहाल या दूसरे शहरों में थे। जैसे मैं ग्वालियर में पढ़ी। ग्वालियर बहुत अच्छा शहर था शिक्षा और संगीत के शिक्षण के लिए। वहाँ पर आए दिन खूब अच्छे कवि सम्मेलन होते थे, तानसेन समारोह जैसे सांगीतिक क्लासिकल म्यूज़िक के कार्यक्रम होते थे। मैंने माधव संगीत महाविद्यालय से 5 वर्ष संगीत का प्रशिक्षण लिया, और BSc MSc किया कमला राजा कॉलेज और जीवाजी यूनिवर्सिटी से। जबकि मेरी इच्छा बहुत थी, मेरे माता पिता का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, पर विधि का विधान या मेरे कुछ कम पड़ी प्रयत्न या मेहनत कि मैं केवल MSc करके गांव लौट आई थी। कुछ समय बहुत बुरा लगता रहा, पर जैसे मैं आशा पूरी करनी, अपेक्षा पूरी नहीं कर पाई माता पिता की,
परंतु मेरी एक सहेली थी गांव में, जसोदा, उसने मुझे केंद्रीय विद्यालय की राह दिखाई। केंद्रीय विद्यालय संगठन में मैं जुड़ी 1969 7 जनवरी, और वो दिन इतना शुभ रहा मेरे लिए कि मैं पूरी ज़िंदगी मैंने और कहीं झाँक ताक नहीं की और केंद्रीय विद्यालय संगठन से जुड़ी रही और सिद्ध कर दिया वहाँ पर कि बिल्कुल बचपन से बच्चों को सांगीतिक साहित्यिक हम लोग देते हैं, सिखाते हैं, तो वो उनको बहुत विकास के लिए, मानसिक शारीरिक विकास के लिए बहुत मदद करती है। ये भी नहीं, आंतरिक और आत्मिक शक्तियों को भी प्रबल सशक्त बनाना हमें सरल हो जाता है। मुझे कभी दबाव नहीं डालना पड़ा बच्चों पर संगीत सीखने के लिए। आनंद से, अपनी इच्छा से सब सीखते थे। वैरायटी संगीत हमने उन्हें सीखा, सामुदायिक गान, सारे प्रदेशों की भाषाओं में सामुदायिक गीत गाए, सरस्वती वंदना, स्वागत गान और प्रसंग विशेष के गीत तो हम लोग सब मिलके बनाते थे, करते थे, गाते थे और खूब खुश रहते थे बच्चे। आज भी पुराने विद्यार्थियों को फेसबुक और ऑनलाइन से जुड़ती हूँ, तो चाहे वे इंजीनियर, डॉक्टर, विविध क्षेत्रों में उन्नति कर रहे हैं, वो बड़े बड़े पदों पर हैं, पर आज भी उन्होंने पुस्तक पाठन, साहित्य से, संगीत से अपना नाता नहीं तोड़ा है। वो उसकी अहमियत जान गए हैं और नज़रिया सकारात्मक होता है वो जानते हैं, और इसलिए उनके साथ सब जुड़ा हुआ है, संगीत से जुड़े हैं, साहित्य से जुड़े हैं। दूसरी बात मैं विशेष बताना चाहूँगी, शादी के बाद मैं आई इंदौर। जितने इंदौर के चर्चे मैंने सुने थे उससे ही कहीं अधिक पाया इंदौर को। यहाँ उत्सव प्रेमी जनता और सारे परिवार के लोगों को भी साहित्य संगीत से बहुत लगाव था। महाराष्ट्र साहित्य सभा के मेरे ससुर जी और पति प्रदीप मोगे, ये लोग कमेटी में रहे, उनके साहित्य सभा में कार्यकारिणी में रहे, और जितने भी मराठी साहित्य के प्रोग्राम होते थे उसके अलावा वो हिंदी साहित्य के और क्लासिकल म्यूज़िक, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में हम लोग अपनी उपस्थिति श्रोता और दर्शक के रूप में ज़रूर पूरी करते थे। कुछ दिन उज्जैन में रहे तो उज्जैन के कवि सुमन, डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन से उनकी बड़ी करीबी दोस्ती हो गई थी। और फिर जैसे हम लोग केंद्रीय विद्यालय में लाइब्रेरियन थे, तो केंद्रीय विद्यालय के लाइब्रेरी में इतनी सारी किताबें थी, और हमारे साथ डॉक्टर ये काम्बोज जी जुड़े रहे, रामेश्वर दयाल काम्बोज। उनके समय में हम लोगों ने बहुत ये पढ़े। 80 का दशक होगा चिरमिरी में, अपने साहनी, सुकेश साहनी, बलराम जी, काम्बोज जी और भी अनेक लघु कथाएँ उस 80 के दशक में हमने खूब पढ़ी। और उस समय ही प्रदीप जी ने शुरू किया था, सुकेश साहनी जी के डरे हुए लोगों का मराठी में अनुवाद किया, और भी काफ़ी अनुवाद उनके आधे अधूरे किए रखे हैं। और मैं आरिणी वारिणी से जुड़ने के बाद मैं सोच रही हूँ कि उनका भी लिखा हुआ मैं कुछ न कुछ सामने लाऊंगी, और अनुवाद का जो कार्यक्रम था, उनका काम था, वो आगे बढ़ाती रहूँगी जितना क्या कर पाती हूँ। आरिणी वारिणी समूह से जुड़कर मुझे अच्छा लग रहा है कि फिर से साहित्य के से थोड़ा जुड़ाव हो गया है। पहले इंदौर आने के बाद मैं इंदौर लेखिका संघ से जुड़ी थी 2007, 6, 8 के करीब। उस समय भी बहुत अच्छे वो लोग थे, डॉक्टर स्वाति तिवारी जी, मंगला रामचंद्रन जी, ज्योति जैन, पद्मा जी, और तो नाम बहुत हैं, आशा जी, जितने ही बताऊँ कम है। फिर से उनके साथ जुड़ना चाहूँगी मैं, और आरिणी वारिणी समूह से तो जुड़ी ही रहूँगी। और एक बार पुनः डॉक्टर रेणु पांडे जी का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि आपसे मिलकर युवा साहित्यकारों का से जुड़ना भी हो गया मेरा, और मुझे अच्छा लगता है कि हम लोग हमें भी इधर मौका थोड़ा होता है, रूबरू होने का मौका मिल जाता है कवियों से, लेखिकाओं से। बहुत अच्छा कार्य कर रहा है ये समूह, और इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़, इतनी ज़्यादा प्रतियोगिताएं और
ये है, लघु कथा भी चल रही है, भजन भी है, गीत भी हैं, कविताएं भी हैं, और भी अनेक विधाओं में आप जैसे कर रही हैं कार्यक्रम, बहुत उसकी मैं प्रशंसा करना चाहूँगी और आपको धन्यवाद देना चाहूँगी मुझे अवसर देने के लिए। धन्यवाद।